Good evening, dear students. We welcome you to our YouTube channel Learn and Compete. आपका Learn and Compete YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको करवाऊंगा, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है अभी हाल ही में हमने देखा है कि हमारे नोबेल प्राइजेस जो हैं, नोबेल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो नोबेल प्राइजेस के बारे में रहेगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज की जो क्लास होगी उस क्लास के बाद आप नोबेल प्राइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है करंट का या कुछ पीछे का कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। और एक चीज और देखना कि कोई भी आप पेपर देखते हो, कोई भी एग्जाम आप देते हो, एसएससी जेईई का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसके अंदर जो करंट अफेयर्स रहते हैं, करंट अफेयर्स एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो हम बिना टाइम को गंवाए शुरू करने जा रहे हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में। नोबेल प्राइज, आपने नाम सुना होगा नोबेल प्राइज के बारे में, आपने सुना होगा कैसे जो है वो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो कैसे होती है। देखो, टॉपिक को हमने और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको बैकग्राउंड इसकी जो है वहां से आपको मैं बताना शुरू करूंगा। मैं बताऊंगा कि बैक जो इसमें हुआ है, बेसिकली नोबेल प्राइज शुरू कहां से हुए, क्या उनका मेन कैसे उनको दिया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज को दिया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि जो नोबेल प्राइज है ये किसके नाम पर दिया जाता है। सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस करना है कि जो नोबेल प्राइज हमारा दिया जाता है वो किसके नाम पर दिया जाता है। आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, ये डॉक्टर एल्फ्रेड वेगनर, जो डॉक्टर एल्फ्रेड वेगनर हैं, ठीक है जी, एल्फ्रेड वेगनर नोबेल, इनके नाम पर ही जो है वो शुरू हुई, क्या वो शुरू हुआ नोबेल प्राइज। ये है इनका पूरा नाम, लेकिन हम जानते हैं इनको सिर्फ एल्फ्रेड नोबेल के नाम से। ठीक समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्टैटिक जीके का भी पार्ट है और ये आपके करंट अफेयर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर शुरुआत की गई किसकी? नोबेल प्राइज की। और पहला नोबेल प्राइज जो दिया गया, फर्स्ट, सबसे पहली बार जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो कब दिया गया? क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आप देखेंगे एग्जाम के अंदर बहुत बार इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछा जाता है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि पहला जो नोबेल प्राइज था वो कब दिया गया, तो इसका जो आंसर है वो है 1901, 1901 के अंदर। 1901 के अंदर सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया। मैं आपको यहां पर साथ साथ में रिवाइज करवाऊंगा, जिससे क्या क्या होगा, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज बैठती चली जाएगी। हमारी कोशिश है यहां पर कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा साथ साथ में इसको याद करवाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट पार्ट होता है, इसको याद करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम आपको यहां पर प्रॉपरली सारी चीज जो है उसको हम आपको याद करवाएंगे। एक एक चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोग आसानी से इस चीज को सीख सके। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज किसके नाम पर शुरू किया गया? नोबेल प्राइज जो है वो शुरू किया गया डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। और कौन से ईयर में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था?
तो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो दिया गया था 1901 के अंदर। 1901 में हमने सबसे पहले नोबेल प्राइज को दिया। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये शुरुआत हुई थी इस नोबेल प्राइज की, तो उस टाइम पे कितनी कैटेगरीज के अंदर इस प्राइज को दिया जाता था, कितनी वो कैसी कैटेगरीज थी। तो वो कैटेगरीज आप जरूर साथ में लिखिए कि जब ये शुरुआत हुई इसकी, उस टाइम पर जो कैटेगरी वाइज इनको दिया गया था वो कौन कौन सी कैटेगरी थी। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के बाद ये जो दिया गया था, ये दिया गया था केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका, पहले हम इसको बोलते थे फिजियोलॉजी, ठीक है जी, फिजियोलॉजी। अब आप कहेंगे ये तो नहीं दिया जाता, लेकिन ये कौन सी फील्ड है हमारी फिजियोलॉजी। अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी की जो हमारी फील्ड है उसे हम मेडिसिन की फील्ड भी बोलते हैं। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हमारा मेडिसिन या फिजियोलॉजी हो गया, और साथ में ये जो दिया जाता था, ये दिया जाता था लिटरेचर। और फिफ्थ जो हमारे पास इसमें कैटेगरी थी वो थी पीस की। तो ये जो हैं, ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये स्टार्टिंग में इसको दिया जाता था। हालांकि बाद में जाकर इकोनॉमिक्स को भी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक स्टार्टिंग में अगर आपको पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन को आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं हमें पता था, हमारा आंसर यही होना चाहिए, और वो आंसर क्या हो जाता है आपका, कई बार गलत हो जाता है। तो वो टेक्निकलिटीज भी हम यहां पर आपको साथ के साथ जो है वो बताएंगे। और वो कैसे है, देखो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिजिनली, ये वर्ड पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। अगर आपको ये वर्ड दिया गया है कि ओरिजिनली कितनी फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिलता था, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 5। क्यों? क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ 1901 के अंदर, जब इसको दिया गया था, तब ये 5 फील्ड्स के अंदर दिया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब टोटल कितनी फील्ड्स हो गई हैं, अब इसकी जो फील्ड्स हो गई हैं वो हो गई हैं 6। तो इस टाइम पे एट प्रेजेंट नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन 6 फील्ड्स। और वो 6th फील्ड जो यहां पर हमारे जुड़ी, वो कौन सी जुड़ गई, वो जुड़ गई इकोनॉमिक्स। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज है ये इन 6 फील्ड्स के अंदर दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। ये इसके अंदर एक और टेक्निकलिटी आ जाती है जो कि कई बार जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो वो एक टेक्निकलिटी मैं आपकी यहां पर क्लियर कर देता हूं। वहां पर एक चीज आपने याद रखना है कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं, अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास पीस वाली फील्ड है, पीस, ये वाली जो पीस वाली हमारी फील्ड है, ये फील्ड जो है इसके अंदर जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कहां पर दिया जाता है, वो अवार्ड दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो है नॉर्वे की कैपिटल। जो ये पीस प्राइज है, ये पीस प्राइज कहां पे दिया जाता है, ये पीस प्राइज दिया जाता है ओस्लो। ओस्लो कहां है, ओस्लो है नॉर्वे के अंदर। ठीक, एक यहां पर मैं आपको छोटी सी गुजारिश और करूंगा, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। देखिए पेपर क्लियर करना है, हमें हमारे हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी चाहिए। हमारे हार्ड वर्क के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमारे हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क के ऊपर भी जो है वो फोकस करना है। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि पीस कहां पे दिया, ओस्लो नॉर्वे में। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप क्या कीजिएगा, अपने घर पर एटलस जरूर रखिए।
एटलस से क्या होगा, एटलस को आपने हर रोज देखना है। वर्ल्ड का मैप भी आप अपने दीवार पे लगा सकते हैं, इंडिया का मैप भी आप अपनी दीवार के ऊपर लगा सकते हैं जहां पर आप बैठकर पढ़ते हैं। और उसको 4-4, 5-5 मिनट के लिए अगर आप हर रोज उसको देख रहे हैं, अगर आप उसको मैप को पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के अंदर आपको वर्ल्ड की काफी कंट्रीज जो नहीं भी पता होती उनके बारे में भी जो है वो क्या हो जाएगा, उनके बारे में भी आपको नॉलेज आनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, नॉर्वे जो है वो कहां की कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, और पीस के अंदर क्या दिया गया जाता है वहां पर, अवार्ड। अब अगर हम बात करते हैं कि फिर बाकी की जो हमारे पास फील्ड्स बचती हैं, जो हमारे पास पीस को छोड़कर बाकी की जो 5 फील्ड्स बचती हैं, इनका जो अवार्ड है वो कहां पर दिया जाता है, तो वो जो अवार्ड है वो दिया जाता है स्टॉकहोम के अंदर। अब स्टॉकहोम कहां पर है, स्टॉकहोम की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टॉकहोम है ये है स्वीडन की कैपिटल। ये देखिए, होप आपको ये चीज समझ आई होगी। दोबारा देख लीजिएगा कि जो हमारे 6 फील्ड्स हैं उसमें से जो पीस वाली फील्ड है उसका अवार्ड कहां मिलता है, उसका अवार्ड मिलता है ओस्लो, नॉर्वे के अंदर। लेकिन जो बाकी की फील्ड्स हैं उनकी फील्ड्स को कहां मिलता है, उनको मिलता है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम कहां पर है, स्टॉकहोम जो है वो है स्वीडन के अंदर। राइट, आगे चलते हैं हम। तो अब जो 2020 के ये अवार्ड्स दिए गए हैं, जो 2020 में अभी रिसेंटली अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये किस किस को किस कैटेगरी में मिला है, और मैं आपको बताऊंगा अवार्ड की कैटेगरी उनको किसको मिला है, वो किस कंट्री से हैं, और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि वो उनका काम क्या था, किस काम के लिए उनको ये जो अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम फील्ड उठाते हैं मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड। अब अगर हम मेडिसिन की फील्ड की बात करते हैं तो इसमें जो इस बार का अवार्ड मिला है वो बेसिकली 3 इंसानों को दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। और उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हैं हार्वे जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ऑल्टर, हार्वे जे ऑल्टर। कहां के हैं ये, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो हार्वे जे ऑल्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज जीता है वो कौन सी कंट्री के हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये जो हैं ये है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। एक दूसरी अगर हम बात करते हैं यहां पर मेडिसिन की फील्ड में दूसरा जो अवार्ड मिला है वो मिला है माइकल हॉटन। दूसरा जो हमें अवार्ड मिला वो मिला है माइकल हॉटन को। और जो माइकल हॉटन हैं ये बेसिकली कहां से हैं, माइकल हॉटन जो हैं ये हैं फ्रॉम ब्रिटेन। जो माइकल हॉटन हैं ये हैं बेसिकली ब्रिटेन से। तीसरी अगर हम यहां पर बात करते हैं तो तीसरी हमारे पास यहां पर जो चीज आती है वो हैं तीसरे चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस, और ये जो हैं ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में हार्वे जे ऑल्टर जो यूएसए से हैं, माइकल हॉटन जो ब्रिटेन से हैं, चार्ल्स एम राइस जो कहां से हैं, जो यूएसए तो हैं। तो इनको जो है वो मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड मिला है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि किस काम के लिए मिला है तो वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। अगर हम देखते हैं कि इनको किस फील्ड के अंदर ये अवार्ड मिला है, अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो इनको मिला है
फॉर द डिस्कवरी, आप देख सकते हैं वर्क, इनको वर्क इसलिए मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक, तो ये जो इनको मिला है, ये मिला है हेपाटाइटिस सी की डिस्कवरी के लिए, मोर ओवर आइडेंटिफिकेशन के लिए वायरस की। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इससे ऊपर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। 3 ही फील्ड्स हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो फील्ड्स क्या क्या हैं? एक तो मेडिसिन की फील्ड में किसको अवार्ड मिला है, वो कहां से हैं, किस कंट्री से हैं, और उनका जो सिलेक्टेड वर्क, जो वर्क जिनका सिलेक्ट किया गया है, किस कैटेगरी में उनको ये चीज मिली है, तो वो ये। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे सेकंड फील्ड की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। सेकंड फील्ड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड फील्ड में हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है फिजिक्स। तो अब अगर हम फिजिक्स की फील्ड की बात करते हैं तो इसमें जो मिला है वो मिला है रोजर पेनरोज। ये जो मिला है फिजिक्स की फील्ड में वो मिला है रोजर पेनरोज को, जो कि कहां से हैं? ये हैं ब्रिटेन से। जो रोजर पेनरोज हैं ये बेसिकली हैं ब्रिटेन से। सेकेंडली इसमें मिला है रेनहार्ड गेंजल, इन्हें भी फिजिक्स में मिला है। और ये जो मिला है इनको, ये कहां के हैं? ये हैं जर्मनी। ये जो हैं ये हैं जर्मनी से। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं तो एक जो मिला है वो मिला है एंड्रिया गैस। इनको भी ये अवार्ड मिला है। मैक्सिमम देखिए 3 लोगों को ही ये मिल सकता है। एक फील्ड के अंदर मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये अवार्ड मिल सकता है। तो ये एंड्रिया गैस को मिला है, जो कि कहां से हैं? जो कि हैं यूएस से। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर डाल लीजिए कि ये कितने जो व्यक्ति हैं उनको मिल सकता है। एक कैटेगरी के अंदर 3 बंदों को ये अवार्ड जो है वो मिल सकता है। राइट, होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगली फील्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम करते हैं कि इनका वर्क क्या था, किस चीज के लिए इन्हें फिजिक्स के अंदर अवार्ड मिला, ऐसा इन्होंने क्या चीज की खोज की थी जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो वो क्या था? इन्होंने डिस्कवरी की थी एक तरह से एग्जॉटिक फिनोमिना, जो फॉर द डिस्कवरी ऑफ एग्जॉटिक फिनोमेना, जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जी एक ब्लैक होल है जिसमें बहुत चीजें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो ऐसी चीज जो है वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट जो है वो किन्होंने खोज की? ये की रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गैस ने। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो बस अगर आप देखिए, अब जब आप एग्जाम देंगे आपको ये सारी जो है लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक चीज आप याद रख सकते हैं जो मैंने ऐसे लिखा है कि ब्लैक होल से रिलेटेड है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो फिजिक्स में जो इस बार का अवार्ड मिला है वो किस चीज में मिला है? वो मिला है ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए। आगे चलते हैं अब हम। अब देखिए हम अगली कैटेगरी में चल रहे हैं
और वो जो कैटेगरी है वो है केमिस्ट्री। अब जो हमारे पास अगली फील्ड जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है केमिस्ट्री की। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें मिला है मिसेस इमैनुअल शार्पेंटियर। इमैनुअल शार्पेंटियर। इमैनुअल शार्पेंटियर को इस फील्ड में यह अवार्ड मिला है और ये कहां से हैं? ये हैं फ्रांस। अगर हम इनकी बात करते हैं इमैनुअल शार्पेंटियर की तो ये कहां से हैं? ये हैं फ्रांस से। दूसरा, दो ही बंदों को इसमें मिला है, केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही बंदों को मिला है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो है मिसेस जेनिफर ए टोडाना। जेनिफर ए टोडाना को दूसरा जो है इसके अंदर अवार्ड वो उसे सम्मानित किया गया है। और ये बेसिकली कहां से हैं? ये जो हैं ये हैं यूएसए से। इमैनुअल शार्पेंटियर फ्रांस, जेनिफर ए टोडाना यूएसए। और इनको किस चीज के लिए मिला है? इनको कौन सा इनका वर्क था जिसको सिलेक्ट किया गया? तो इनका जो वर्क था वो था फॉर द डिस्कवरी ऑफ जीन टेक्नोलॉजी। फॉर द डिस्कवरी ऑफ जीन टेक्नोलॉजी। और ये जीन टेक्नोलॉजी किसके लिए? ये जीन टेक्नोलॉजी फॉर शार्पेस्ट टूल्स। तो इन्होंने एक सीजर्स बनाई हैं जो कि बहुत शार्पेस्ट टूल्स हैं, ठीक है जी, जिसका नाम है क्रिस्पर जेनेटिक सीजर्स। क्रिस्पर जेनेटिक सीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ठीक, तो इन्होंने किस चीज की बनाई है? इनको जीन टेक्नोलॉजी के लिए मिला है। इन्होंने शार्पेस्ट टूल उसके अंदर बनाया। और वो टूल कौन सा है? उस टूल का जो नाम है वो है क्रिस्पर जेनेटिक सीजर्स। होप यू आर गेटिंग दिस। आपको ये चीज समझ आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज में बार बार बोलता हूं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद अब हमारे पास इसके बाद जो फील्ड आती है वो हमारे पास आती है जिस फील्ड को हम बोलते हैं लिटरेचर। अब लिटरेचर की फील्ड की हम बात करते हैं। तो अगर लिटरेचर की फील्ड की हम बात करें अगर लिटरेचर की फील्ड की हम बात करते हैं तो लिटरेचर की फील्ड में एक पोएट हैं जिनका नाम है, पोएट का नाम है लुईस ग्लक या लुई ग्लक। एक ही व्यक्ति को इसके अंदर मिला है, वो हैं पोएट हैं जिनका नाम है लुई ग्लक, जो कि यूएसए से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। और ये जो हैं फीमेल हैं, ठीक है। और इनको किस चीज के लिए मिला है? इनको मैं प्रॉपर आपको लाइन जो है वो यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि इन्होंने मॉडर्न एरा के अंदर आकर, ठीक है जी, बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट और एसिस्ट हैं ये अमेरिकन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की। प्रोमिनेंट पोएट एंड एसिस्ट, प्रोमिनेंट पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, ऐसे वाले हैं ये, ठीक है, इन अमेरिकन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। इस टाइम की बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट और एसिस्ट हैं अमेरिकन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में लुई ग्लक, राइट।
अगली फील्ड अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आती है पीस। अगली जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है वो है पीस। और जब हम पीस की बात करते हैं तो ये जो मिला है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये जो मिला है पीस के लिए, ये मिला है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है रोम। रोम कहां पर है? रोम है इटली के अंदर, राइट। पीस के लिए मिला है। और इनके क्यों मिला है, किस काम के लिए मिला है? तो अगर हम वर्क की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। किस चीज के लिए? इन्होंने कैसे जो हंगर को, इनसिक्योरिटी को, जो फूड की इनसिक्योरिटी है उसको कैसे कम्बैट किया जा सके, उस चीज के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं फॉर देयर एफर्ट टू कॉम्बैट, कम करना, फॉर देयर एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। तो इनके एफर्ट्स जो हैं कम्बैट करने के हंगर को और फूड इनसिक्योरिटी को, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, अराउंड द ग्लोब इन्होंने काम किया है, जहां पर काफी ज्यादा फूड की दिक्कत वगैरह है वहां पर इन्होंने ये काम किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और नोबेल प्राइज की लास्ट जो हमारे पास फील्ड बचती है वो है इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में जो अवार्ड दिया गया, इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया पॉल मिलग्रॉम। यहां पर पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन दोनों ही कहां से हैं? दोनों ही जो हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक, अब इनको मिला किस चीज के लिए है? इन्होंने इंप्रूवमेंट लेकर आए। ये इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी होती है ऑक्शन थ्योरी, तो ऑक्शन थ्योरी में ये कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आए हैं। अगर हम इनके वर्क की बात करते हैं तो ये बेसिकली किस चीज के लिए आए हैं? इनको मिला है फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी, फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी। और न्यू फॉर्मेट्स भी जो हैं ये ऑक्शन थ्योरी के अंदर, ये न्यू फॉर्मेट्स को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो ये जो हैं, ये फील्ड कौन सी आ गई हमारे पास? ये फील्ड जो है वो है इकोनॉमिक्स। तो ये करंट का सिनेरियो रहा है। करंट के अंदर हमने 6 फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, अलग अलग फील्ड्स, कौन सी फील्ड में किसको जो है वो ये अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है कि इंडियंस को किस किस को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। कौन कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ये भी मैं आपको साथ में करवा दूंगा, ताकि आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है आपका वो गलत ना हो। नाम याद करने का देखिए एक ही तरीका है इनका कि आप बार बार जो है वो इनको क्या कीजिए, बार बार आप इनको रिवाइज कीजिए। आप अपने आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की। अब तक किस किसने जो है
वो इंडिया में नोबेल प्राइज जीते हैं? इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की जो है अब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। देखिए, अगर हम देखते हैं तो आपको पता है हमारे इंडिया में पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था। किसने जीता पहला नोबेल प्राइज? पहला नोबेल प्राइज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था। और अगर हम बात करते हैं किस फील्ड में, तो इनकी जो फील्ड है वो है लिटरेचर। लिटरेचर की फील्ड में गीतांजलि के लिए आपको पता होगा कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी वो गीतांजलि, वहां से उसके लिए इनको लिटरेचर में अवार्ड मिला। और ईयर भी जरूरी है, तो ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 1913 में इनको ये जो अवार्ड से नवाजा गया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं सर सीवी रमन। दूसरा हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं सर सीवी रमन। और अगर हम सीवी रमन जी की बात करते हैं तो इनको जो अवार्ड मिला वो मिला फिजिक्स की फील्ड में। सर सीवी रमन को फिजिक्स की फील्ड में मिला था 1930 में। रमन इफेक्ट आपने सुना होगा, तो रमन इफेक्ट के लिए इन्हें जो है वो इस अवार्ड से नवाजा गया था। रमन इफेक्ट जो है वो लाइट से रिलेटेड होता है। आगे अगर हम बात करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आप जानते होंगे, इनके बारे में आपने सुना होगा। मदर टेरेसा के बारे में इन्हें मिला था पीस की फील्ड में। पीस, राइट, पीस की फील्ड में इनको यह अवार्ड मिला था 1979 में। 1979 में पीस की फील्ड में मदर टेरेसा जी को अवार्ड मिला था। और इनको किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने जो लेप्रोसी से लोग जूझ रहे थे उनकी हेल्प करा था इन्होंने। और इन्होंने एक कलकत्ता में एक मिशन चलाया था जिस मिशन का नाम था निर्मल हृदय। निर्मल हृदय नाम से इन्होंने एक मिशन चलाया था। लेप्रोसी से जूझ रहे लोगों को इन्होंने हेल्प पहुंचाई थी, जिसलिए इनको पीस में अवार्ड मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर, इनको अवार्ड मिला। इन्हें किस चीज के लिए अवार्ड मिला था? कौन सी फील्ड में अवार्ड मिला था? इन्हें मिला था फिजिक्स में। और यह अवार्ड इनको मिला था 1983 के अंदर। 1983 में इन्होंने एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स को, व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं हमारे पास, व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स को लेकर एक थ्योरी दी थी, एक लिमिट दी थी, जिसको बोला जाता था चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। तो एस चंद्रशेखर कौन सी फील्ड? फिजिक्स। कौन से ईयर? 1983। व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के लिए चंद्रशेखर लिमिट जो है वो इनको मिली थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। बहुत फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने यह अवार्ड जीता था। और आप सब जानते होंगे इनको यह अवार्ड मिला था इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको यह अवार्ड मिला था 1998 में। 1998 में इनको यह अवार्ड मिला था। और इन्होंने एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, कैसे हम गरीबी को जो है वो हटा सकते हैं, उस चीज से रिलेटेड इन्होंने ये चीज निकाली थी।
तो इकोनॉमिक थ्योरी थी इनकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, हर चीज की जो है वो बात की गई थी। तो ये जो है ये अमर्त्य सेन जी को मिला था। बात करते हैं हम लास्ट में जो हमारे पास एक आए हैं, वो हैं मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी। अब अगर हम कैलाश सत्यार्थी जी की बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी को ये जो अवार्ड मिला था ये मिला था पीस के लिए, और ईयर था 2014। लेटेस्ट अवार्ड जो अब तक का नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के लिए 2014 में। और इनको क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने जो चाइल्ड लेबर थी उसके अगेंस्ट काफी काम किया, बच्चों को फ्री करवाने में, उनको फ्रीडम दिलवाने में, चाइल्ड लेबर से बाहर लेकर आने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आप जानते होंगे इनको ये जो अवार्ड मिला था ये किसके साथ मिला था? ये जो था इनको वो मिला था जो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट थी मलाला यूसुफजई, उनके साथ मिलकर ये अवार्ड इनको दिया गया था। राइट? तो बच्चों ये सारे जो थे ये नोबेल प्राइज की जानकारी मैंने आज आपको दी है। होप आपको सब समझ आया होगा। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आप इन्हें बार बार रिवाइज कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप रिवाइज करेंगे आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में गए हैं, आप एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, तो आपने जैसे ही ऑप्शन आता है आप उसको टिक कर देंगे। आपके दिमाग में वो जो चीज है वो अपने आप जो है वो स्ट्राइक करेगी। ठीक? एग्जाम निकालने का तरीका हार्ड वर्क तो है ही, साथ में आपके स्मार्ट वर्क होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लर्न एंड कम्पीट को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी आपका डाउट है, किसी भी तरह का आपका डाउट है, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, तो हम उसको आंसर आपको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।